नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वडोदरा के छात्र खेल खेल में याद कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। छात्र ने विकसित किया QR कोड वाला इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल। आसान तरीके से मोबाइल के जरिए बच्चे ले रहे हैं एलिमेंट्स की जानकारी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मोटे अनाज से बनाया दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर। 112 किलो के गोल बर्गर को बनाने के लिए पंजाब से बुलाए गए विशेषज्ञ। कर्नाटक के बेलगावी में स्मार्ट सिटी मिशन ने पेश की महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया महिला बाजार में ले सकते हैं अलग अलग राज्यों के लजीज व्यंजन का आनंद। जरूरतमंद लोगों के जीवन को संवारने का काम कर रही है मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर श्रद्धा सोपाकर। आर्टिफिशियल लेग्स से 200 से ज्यादा लोगों को मिला नया जीवन। बंदरों ने बना लिया अपना साम्राज्य, इंसानों को बनाया गुलाम। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की हिंदी टीजर और ट्रेलर रिलीज। 2024 में रिलीज होगी फिल्म। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान के, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। गुजरात में वडोदरा के छात्र अब खेल खेल में रसायन विज्ञान की पीरियोडिक टेबल को याद कर रहे हैं। नरवाना इंटरनेशनल स्कूल के 12वीं के छात्र कियान ने QR कोड वाला एक ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाया है जिसकी मदद से आसान तरीके से मोबाइल के जरिए छात्र एलिमेंट्स की जानकारी ले रहे हैं। विज्ञान को कठिन विषयों में से एक माना जाता है। खासकर रसायन विज्ञान विषय में अच्छे अंक हासिल करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। बात चाहे इसके रासायनिक सूत्रों की करें या रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की, छात्रों को इन्हें याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। रसायन विज्ञान के अध्ययन में आवर्त सारणी में 118 तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। उन सब का एक साइंटिफिक नाम भी होता है जो सभी छात्र मुंह जुबानी कहो या रट्टा मारकर याद कर लेते हैं। लेकिन वडोदरा के नरवाना इंटरनेशनल स्कूल के 12वीं के छात्र कियान पारिक ने टेक्नोलॉजी की मदद से इन सभी एलिमेंट्स की पहचान का साइंटिफिक टेबल चार्ट बनाया है, जिससे रासायनिक तत्वों को रट्टा मारकर याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ QR कोड से स्कैन करते ही उस एलिमेंट्स की फोटो के साथ सारी जानकारी मोबाइल की स्क्रीन पर जाएगी। ये प्रोजेक्ट मेरा इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल का प्रोजेक्ट है, जो मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 महीने पहले इसकी शुरुआत की थी। और मेरा इसके पीछे जो आइडिया था वो तब आया जब मैं अपनी 6th ग्रेड की जो जर्नल डायरी होती है वो पढ़ रहा था। और उसमें मैंने लिखा था, केमिस्ट्री इज हार्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस पीरियोडिक टेबल। फिर मुझे लगा कि अभी तक बच्चे सेम ही टेक्निक से सीख रहे हैं पीरियोडिक टेबल। एक QR कोड हर एलिमेंट के लिए डेजिग्नेट किया, और जब भी स्कैनर लेकर हम QR कोड को स्कैन करते हैं तो स्क्रीन पे उस एलिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन, उसके पिक्चर्स, उसका एटॉमिक डेटा और उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन सब कुछ एक ही जगह पे आ जाता है। तो सीखते वक्त ज़्यादा मज़ा आता है और एक साथ हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ले सकते हैं। रसायन विज्ञान में प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली आवर्त सारणी में विभिन्न रासायनिक तत्वों का एक सारणी में प्रदर्शित किया जाता है, जो कि उन तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस मॉडल का नाम कियान ने इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल रखा है।
फिलहाल ये मॉडल कियान के स्कूल में लॉबी में लगाया गया है और कियान अब ऐसे ही मॉडल बनाकर सरकारी स्कूलों में भेंट भी देना चाहता है ताकि और छात्र भी इसका फायदा उठा सके। मेरा गोल है कि बड़ौदा की सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में और दूसरी सारी नवरचना स्कूल्स हैं, हर जगह ये पीरियोडिक टेबल मैं इंस्टॉल करूं। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो मुझे मेरे मॉम, डैड और मेरी बहन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। स्टार्टिंग से उनने मुझे एनकरेज किया कि ऐसा प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए बेटर होगा, तो कैरी फॉरवर्ड विथ योर आइडिया। फिर मुझे मेरे स्कूल टीचर्स और स्कूल कोऑर्डिनेटर्स ने हेल्प किया। छात्र छात्राओं में इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल को लेकर काफी उत्साह है। छात्र खेल खेल में पीरियोडिक टेबल को याद कर रहे हैं। कियान पारिक की इस पहल से सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में काफ़ी इंटरेक्टिव ये पीरियोडिक टेबल। अब आइए बात कर लेते हैं आपके शहर और आपके गांव की। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के फतेहाबाद स्थित एक 5 सितारा होटल ने 112 किलो का गोल्ड बर्गर बनाया। इसमें ज्यादातर मोटे अनाज का इस्तेमाल किया गया। बर्गर बनाने वालों का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बर्गर है। पीएम मोदी के मोटे अनाज के इस्तेमाल के संदेश से प्रेरणा लेकर इस खास बर्गर को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के फतेहाबाद स्थित एक 5 सितारा होटल ग्रैंड मैर्क्योर ने इस खास बर्गर को तैयार किया है। दावा है कि ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बर्गर है। इस बर्गर पर सोने का वर्क लगाया गया है। इससे ये बर्गर सोने जैसा दिखता है। इसे बनाने के लिए पंजाब के बर्गर चाचू के नाम से प्रसिद्ध शरणदीप सिंह को बुलाया गया था। उन्होंने और होटल स्टाफ ने मिलकर 112 किलो वजन के इस गोल्ड बर्गर को तैयार किया। आगरा में एक्यूर होटल में आज 112 किलो का बर्गर गोल्ड प्लेटेड बनाया है, जो इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पहला गोल्ड प्लेटेड बर्गर है। जो अभी तक गोल्ड प्लेटेड बर्गर बना था वो 3 या 4 या 5 किलो का बर्गर बना था, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर आगरा में, आपके यूपी आगरा में, जो मोदी जी का कहना है कि मोटे अनाज का सेवन करना है और बर्गर को हमने हेल्दी बनाया है, आपके सामने बनाया और 200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर आए हैं स्कूल से और बाकी इन्फ्लुएंसर्स आए हैं। सबका थैंक यू, देखने वालों का थैंक यू। पीएम मोदी के मोटे अनाज के इस्तेमाल के संदेश से प्रेरणा लेकर इस खास बर्गर को बनाया गया है। बर्गर में बाजरा, रागी, कंगनी, खीरा, टमाटर के अलावा अन्य सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया है। मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस खास बर्गर को तैयार किया गया। इस बर्गर को बनाने के बाद शहर के 250 स्कूली बच्चों को खिलाया गया। आज हमने 100 केजीज का दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर 112 केजी का हमने क्लेम किया था। वर्ल्ड एंड इंडिया बिगेस्ट लार्जेस्ट बर्गर 100 केजीज बना 112 केजी का है। 112 केजी का मोटे अनाज का बर्गर बनाया है। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि मोटा अनाज को प्रमोट कीजिए। ये जो बर्गर है इसमें आपकी रागी, बाजरा, जौ, उससे हमने ये बर्गर बनाया है। ये सुपर हेल्दी बर्गर है। 112 केजी का, देश का नहीं विदेश का सबसे बड़ा बर्गर। 112 किलो के इस गोल्ड बर्गर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बर्गर के साथ सेल्फी भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश में अलग अलग तरीके से मोटे अनाज यानी श्री अन्न को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अब आइए देखते हैं बदलती हुई तस्वीर से संबंधित ये खबर। कर्नाटक के बेलगावी में स्मार्ट सिटी मिशन ने महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश की है। बाजार में 54 अनोखी दुकानें देखी जा सकती हैं। इसमें 27 दुकानों पर देश के अलग अलग राज्यों के लजीज व्यंजन यहां आने वाले लोगों को लुभा रहे हैं। इस महिला बाजार को बेलगावी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। और क्या खासियत है इस अनोखे बाजार की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बेलगावी में एक महिला बाजार तैयार किया गया है। यहाँ पर करीब 54 दुकानें देखी जा सकती हैं। क्या खासियत है इन 54 दुकानों की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत, जो मैनेजर हैं यहाँ के। अभिजीत, किस तरह की दुकानें हैं ये? सर, यहाँ पे फूड स्ट्रीट है और उसके अलावा महिला बाज़ार है। महिला बाज़ार यानी कि जो महिलाओं की जो डेली लगने वाली वस्तुएं हैं
तो उनका यहाँ पे बिक्री होती है, उनके शॉप्स है। किस तरह से अंतर होता है इन दुकानों के अंदर और स्मार्ट सिटी के तहत किस तरह से देखते हैं? स्मार्ट सिटी की तरफ से देखा तो हम लोगों ने एक स्मार्ट आइडिया यहाँ पे जो सोचा है कि हमारे विधायक जी ने एक यहाँ पे आइडिया दिया कि हर शॉप में जो भी है तो एक शॉप में जो मिलता है वो दूसरे शॉप में नहीं मिलना चाहिए। वैसे एक प्रोडक्ट वाइज मोनोपोली बोलते हैं ना, तो कंपटीशन अगर होना है तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इसमें महिला उद्यमियों के लिए कुल कितनी दुकानें हैं और इसके अलावा खाने पीने की बात की जाए तो उनकी कितनी दुकानें हैं? सारी जो भी 54 दुकानें 54 शॉप्स सारे महिलाओं के लिए ही है, तो उनके लिए अलॉटमेंट किया हुआ है। तो उसमें से 27 शॉप जो है वो फूड सेल करते हैं और बाकी के जो है वो स्टेशनरी बोलो या गारमेंट्स है या कोई भी कॉस्मेटिक्स है, ऐसे अलग अलग दुकान है। यहाँ कुछ महिला उद्यमी भी हैं, उनसे बात करते हैं जो दुकान चला रही हैं। हम महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिला है ना, बहुत अच्छा लगता है हमें भी करने के लिए। सुप्रिया भी यहाँ पर बुटीक चलाती हैं, बात करते हैं। वुमन बिजनेस करने वाले को तो बहुत ही अच्छा है। इधर हमारा शॉप पहले बाहर था, अंदर के बाजू, इधर आने के बाद अच्छा है, कस्टमर भी ज़्यादा है और पब्लिसिटी भी ज़्यादा होगी। इधर खाने के लिए आते हैं, वो शॉपिंग के लिए भी आते हैं और शॉपिंग के लिए आते हैं, वो खाने के लिए भी जाते हैं। इस बाज़ार में खाने पीने की कुल 27 दुकानें देखी जा सकती हैं। क्या क्या खासियत है जानते हैं अभिजीत, क्या क्या खासियत है? सर यहाँ पे 27 दुकान में जो है हर स्टेट में जो अलग अलग स्पेशल प्रोडक्ट्स है वो सारे स्पेशल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाने की कोशिश की है सर। अभी ये दुकान दे सकते हैं, बेन्ने डोसा दरबार इस दुकान का नाम है। तो ये जो डोसा बना है ये बेन्ने डोसा है, तो इसमें डोसा और पूरा मक्खन, प्योर मक्खन है, नॉन सॉल्टेड मक्खन। उसका यहाँ एक कर्नाटका का दावणगेरे नाम का एक शहर है, वहाँ का स्पेशल डिश है, तो वो चीज़ यहाँ पे बिकती है सर। यहाँ जोधपुर वाला की भी दुकान देखी जा सकती है जहाँ पर राजस्थान के लजीज व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या है यहाँ पर भैया? ये फाफड़ा जलेबी है, जलेबी रबड़ी है, दाल पकवान है, चंद्रकाला है, रबड़ी जामुन है, कलाकंद है, ये फाफड़ा जलेबी है, मूंग दाल हलवा है, ये बालूशाही है, गुजिया है, मावा कचौरी है। मौजूद हैं बेलगावी की आले पाक दुकान पर। क्या है आपके यहाँ खास? मेरे पास खास मतलब पोहा अली पाक का है, बेलगाम के सबसे प्रसिद्ध अली पाक है, उसके साथ जूस का पीना चाहिए। तो अली पाक मतलब क्या होता है, ये जो बेलगाम में चुरमुरा होता है और औलोकी होता है, औलोकी में हमने पूरा मसाला डाल के और शेंगा में पूरा मसाला के हम उसका फेमस बनाते हैं और इस बस बेलगाम में सबसे प्रसिद्ध अली पाक है। रुसाली भी यहाँ पर सैंडविच लेकर आई हैं। महिला जो रहती है घर में जो पका सकती है वो बाहर भी कर सकती है, वो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर ने हमको दिया है। और एक बात खासियत इसमें है, यहाँ पे जो भी स्टॉल है रिपीट कौन सा भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं स्मार्ट सिटी की एमडी साइदा आफरीन मैम। खाऊ खट्टा में काफ़ी लोग पहुँच रहे थे, दुकानदार भी काफ़ी उत्साहित थे। किस तरह से प्लानिंग करके वो बनाया? खाऊ खट्टा बेसिकली फॉर लोकल ब्रांड्स ऑफ फूड सर। तो लोकल ब्रांड्स ऑफ फूड्स को एक ये देने के लिए वहाँ पे अलग अलग शॉप्स बनाई हुई हैं सर। जब हम लोग इंदौर को गए थे, हमने वहाँ पे छप्पन भोग करके वहाँ पे हमने विज़िट किया था सर, स्मार्ट सिटी का अवार्ड लेने के लिए। तो जो 56 भोग का आइडिया है उससे 10 टाइम्स बेटर हमारा महिला मार्केट का हमारा प्रोजेक्ट है। आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो बेलगावी की इस मार्केट में आना ना भूलें। यहाँ ना केवल अलग अलग राज्यों के व्यंजन खाने के लिए मिल सकते हैं, वहीं आप यहाँ पर बहुत सी खरीदारी करके भी जा सकते हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, बेलगावी, कर्नाटक। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। दोनों साइड्स के अपने नैरेटिव्स हैं, पर स्थिति काफी गंभीर है। पांच चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे। होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट।
देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। विधानसभा चुनाव की जंग, क्या है इन चुनावी राज्यों में लोगों के सवाल, क्या है नेताओं के दावों की हकीकत, चुनावी राज्यों में पकड़ने जनता की नब्ज। डीडी न्यूज के संवाददाता लेकर निकले चुनावी राज्य। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा। छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है डीडी न्यूज का ये विशेष चुनावी रथ। डीडी न्यूज का ये चुनाव रथ पहुंच गया है मध्य प्रदेश। चुनावी राज्यों की जमीनी हकीकत का सुपर शो देखिए डीडी न्यूज चुनाव रथ शाम 7:30 बजे डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खबर हटकर में। अब बात करते हैं जहां चाहा वहां रहा की। मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर श्रद्धा सोपारकर जरूरतमंद लोगों के जीवन को संवारने का काम कर रही हैं। आर्टिफिशियल लेग्स लगाकर अब तक 200 लोगों को जिंदगी उन्होंने बदली है। क्या है इनकी पूरी कहानी, आइए देखते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ बच्चों और जरूरतमंद लोगों को आर्टिफिशियल लेग लगाकर आत्मनिर्भर बना रहा है, साथ ही रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा रहा है। ट्रस्टी श्रद्धा मालपानी जरूरतमंद और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को संवारने का काम कर रही हैं। जबलपुर में 4 लोगों को इस तरह के टायर लगाए गए हैं। उनमें से एक लाभार्थी दशरथ ठाकुर इंजर्ड लेग लगाकर आत्मनिर्भर हुए हैं। दशरथ ठाकुर अब खुद सिलाई मशीन चलाकर अपना खुद का काम और लोगों को भी आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब ठीक है, पहले से बहुत अच्छी स्थिति। आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दे दिए हमने, फिर उसने पता दिया है नटवारे के बकरी वाला, उनके द्वारा पहला है, उनने लगा दिए थे 1 महीने में। सिलाई मशीन चलाते हैं। श्रद्धा मालपानी ने बताया कि उनकी 7 वर्षीय बेटी श्रुति जो मेंटली चैलेंज है, उसकी फाइटर स्पिरिट देखकर वह इस नेक काम के लिए प्रेरित हुई है। 2018 में उन्होंने इस एनजीओ की शुरुआत की है और अब तक 200 से ज्यादा लोगों का जीवन वह बदल चुकी है। ये आर्टिफिशियल लेग्स को खास तौर पर जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है, जो क्वालिटी में नंबर 1 होते हैं। जितना भी आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, उस सब का जो श्रेय है वो मेरी बेटी श्रुति को जाता है। आज श्रुति अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होती, मेरी डॉटर है श्रुति, तो क्या होता कि ये चैरिटी का एंगल मेरी लाइफ में कभी आता नहीं। डॉक्टर्स ने बोला था कि श्रुति कभी चलेगी नहीं, तो क्योंकि हम कर्म के लॉ में मानते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम आज थोड़े लोगों को चला दें तो शायद ईश्वर की कृपा उस पर हो जाए। मैंने ये छोटा सा एक संस्था खोलने की कोशिश की थी और उस टाइम जब खोला था तब ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। हमने सोचा था कि 5-10 लोगों को पैर लगाएंगे, लेकिन भगवान की ईश्वर की कृपा हुई और आज हम 200 से ज़्यादा लेग्स हमने लगा दिए और ये नंबर बहुत गति से बढ़ रहा है। मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट जंग या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की भी सेवा करना चाहता है। साथ ही बेहतर क्वालिटी के पैर बेहद सावधानी के साथ लोगों को लगाए जाते हैं और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट CSR और इंडिविजुअल डोनेशन से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है। ये लेग्स काफ़ी महंगे हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक लेग की कॉस्ट 1 लाख रुपए आती है। कुछ पैर जो है, अगर आपका अबव नी, बिलो नी और ओनली फुट, अगर आपका पूरा लेग नहीं है तो अराउंड 2 लाख का एक पैर होता है। अगर आपका सिर्फ फुट नहीं है तो अराउंड 50,000 का होता है, पर 50,000 के नीचे जनरली नहीं होता। तो ऑन एन एवरेज 1 लाख का एक पैर है। ये थोड़ा महंगा था। जब मैंने शुरू किया था तब भी लगता था कि कहाँ से आएंगे, ये पैसा कहाँ से रेज होगा, लेकिन हमारा इंडिविजुअल डोनेशंस, कॉर्पोरेट CSR और अगर कोई संस्था है जो हमें डोनेट करना चाहती, 3 सोर्सेज हैं जहां से हमारी फंड्स आते हैं। श्रद्धा की इस पहल से जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल रहा है। श्रद्धा का ये जज्बा कई सालों से बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब देखते हैं खेल खेल में क्या है कुछ अलग। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के साथ साथ इस बार के राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मोगा खेल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गोवा के लोग मोगा को काफी पसंद कर रहे हैं।
चल रहे राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खेलों की शुरुआत से पहले मोगा से जुड़ा एक राज्यव्यापी अभियान भी चलाया गया था, जिसका थीम था मोगा कहाँ है। यह अभियान गोवा के लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ था। गोवा के लोग मोगा को काफी पसंद कर रहे हैं। गोवा भी खुश होकर लोगों से मिल रहा है। खास तौर से बच्चे मोगा के साथ सेल्फी खिंचवाते और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मोगा के साथ अच्छा लगा, मोगा के साथ और है ना डांस करना अच्छा लगा, मोगा के साथ डांस करना अच्छा लगा और मोगा के साथ एंजॉय की वो अच्छा लगा, मोगा अच्छा है। नेशनल गेम्स के लेके गोवा में काफ़ी एक्साइटमेंट है। वैसे गोवा देखने जाए तो टूरिज्म प्लेस के हिसाब से ज़्यादा फेमस है, लेकिन जैसे जैसे इस तरह के नेशनल गेम्स वगैरह जैसे बड़ी इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने लगेगी तो गोवा कुछ अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगा। किसी भी बड़े खेल आयोजन में शुभंकर की अहम भूमिका रहती है। शुभंकर उन खेलों की पहचान बनकर हमेशा याद रहता है। उम्मीद है मोगा भी खेल प्रेमियों के दिल में अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहेगा। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा एक इंडियन बाइसन है जो कि रेजिलियंस यानी कि दृढ़ता को दर्शाता है और मोगा को शुभंकर बनाने के लिए यही उद्देश्य है कि जिस तरह से बाइसन होता है जब अपने वो एक नेचुरल आवास में रहता है, जिस तरह से वो बेखौफ रहता है, उसी तरह से खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में जब प्रदर्शन करने उतरे तो बेखौफ होकर वो अपना प्रदर्शन करें। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, गोवा। और वक्त है बाइस्कोप की बातों का। – 2024 में रिलीज होने जा रही हॉलीवुड फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज होते ही धूम मचा रहा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बंदरों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर इंसानों को गुलाम बना लिया है। ये फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए भी इसका जो टीजर है और ट्रेलर वो रिलीज हो चुका है। आज का दिन शानदार है। किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप्स, बंदरों का साम्राज्य और इंसान गुलाम। सुनने में कुछ अजीब सा लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मसाला स्क्रीन पर नजर आने वाला है। 2024 में रिलीज होने वाली ये फिल्म एक बंदर नेता की कहानी बताती है जो खोई हुई मानव टेक्नोलॉजी की तलाश में है और इसके लिए कुछ ही पीढ़ियों द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट करने की धमकी देता हुआ दिखाई देता है। सब नया। फिल्म के निर्देशक वेस बॉल ने बंदर सीरीज के शासनकाल के बाद भविष्य में आने वाली कई पीढ़ियों को स्थापित करने वाली ग्लोबल फ्रेंचाइजी में नई जान फूंक दी है। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में ओवेन टी आईटी, फ्रेया एलन, द विचर, केविन ड्यूरंड, लॉक एंड की ने एक्टिंग की है। फिल्म का हिंदी टीजर और ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। अब देखना होगा कि फिल्म 2024 में कब रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो फिलहाल के लिए खबर हटकर में आज बस इतना ही। खबर हटकर की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।